हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप कर दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया, हमने ये 3 पार्ट में पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सारे तीनों पार्ट्स वन शॉट में हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं चौथा पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। इसके बाद हमारे पास 3 पार्ट और बचेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं ओल्ड, ये हमारा न्यू स्टार्ट हो रहा है हमारा सिलेबस इस साल के लिए। तो यदि जिन लोगों को आगे का पढ़ना है तो वो हमारी ओल्ड वीडियोस में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। थोड़ा गला खराब है तो मैं बीच बीच में खांस भी सकता हूं, सो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक्स कवर्ड, मतलब आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडेम, ईथरनेट, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे एंड वाईफाई कार्ड, जो कि आपके सिलेबस में हैं ये सारे डिवाइसेस। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस वही डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क को बनाने के लिए यूज होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, नेटवर्क डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक नेटवर्क। और यदि बुकिश लैंग्वेज या थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी। नेटवर्क डिवाइसेस वह डिवाइसेस होते हैं जो किस लिए काम आते हैं? डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसके थ्रू? ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि वायर से वायरलेस के थ्रू। अपन ने जो पढ़े थे ना ट्रांसमिशन मीडिया पिछले पार्ट में, उनसे भेजने के लिए जो हमारे डिवाइसेस लगते हैं, या किसी भी नेटवर्क में फंक्शनैलिटी लाने के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं। फंक्शनैलिटी मतलब हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें डेटा पैकेट को फिल्टर करना है, हमें सिग्नल को बूस्ट करना है, या हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है। तो ये सारे डिवाइसेस जो हमें लगते हैं एक नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क को नई नई फंक्शनैलिटी देने के लिए, उन्हें ही हम कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो इन सारे डिवाइसेस के बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है जो बहुत ही उपयोगी है हमारे नेटवर्क में, वो है हमारा मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम हम पढ़ते हैं सबसे पहले मॉडेम। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एमओ मतलब होता है मॉडेम, एमओ मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और डीईएम मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मॉड्यूलेटर से मतलब कि ये क्या करता है, सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग को, और एनालॉग यदि इसको मिलता है तो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मॉडेम इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल इनटू एनालॉग सिग्नल। सो इट इज कॉल्ड मॉडेम। इट इज ए सिग्नल कन्वर्टर। ये क्या करता है? सिग्नल को क्या कर देता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। द मॉडेम इज डिफाइंड एज ए नेटवर्किंग डिवाइस that is used to connect devices, this is used to connect devices connected in the network to the internet। यदि हम इंटरनेट से हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां हम क्या लगा देते हैं? मॉडेम। ठीक है, देखा होगा ना, जब आप इंटरनेट कनेक्शन देते हो तो एक छोटा सा डब्बा आपको दिया जाता है कि भाई ये रहा आपका मॉडेम, वाईफाई मॉडेम। चाहो तो उससे वाईफाई बना के आप मोबाइल चला लो, या आप उसमें से ही एक तार निकाल के अपने लैपटॉप में लगा के इंटरनेट चला लो। तो वो जो डब्बा लगा रहता है जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉडेम में। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल दैट कम्स फ्रॉम द टेलीफोन वायर इनटू डिजिटल फॉर्म। अब वो जो हमारा मॉडेम है उसमें जो पूरा वायर आके उस मॉडेम तक लगा रहता है, उसमें कौन सा सिग्नल फ्लो होता है? एनालॉग सिग्नल फ्लो होता है। और उस मॉडेम से लेके जो हमारे लैपटॉप में लगा हुआ रहता है, या वो वायरलेसली जो हमारे को डेटा भेजता है, वो किस फॉर्म में रहता है? जो हमारे लैपटॉप या हमारा मोबाइल कैच करता है वो रहता है डिजिटल फॉर्म। क्योंकि जो हमारा लैपटॉप है वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझता। वो कौन सा सिग्नल समझता है? 0-1 का सिग्नल समझता है, वो डिजिटल सिग्नल समझता है। ओके, तो ऐसा करने के लिए, या फिर हम यहाँ डेटा भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मुझे यहां से लेके क्या बोलते 200 मीटर दूर या कहीं पे भी मुझे क्या करना है? डेटा भेजना है। तो मेरे कंप्यूटर से डेटा किस फॉर्म में निकलेगा? डिजिटल फॉर्म में निकलेगा। ठीक है,
अब मुझे जो डेटा है उसको सेंड करना है तो मैं उसको टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही शेयर कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जो हमारा डिजिटल डेटा है वो क्या करता हूं, मॉडम को देता हूं। मॉडम क्या करता है, ये जो हमारा डिजिटल डेटा है जो 01 के फॉर्म में रहता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग मतलब कि वो हमारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब वो टेलीफोन वायर से ट्रेवल करता है तो वो उसी फॉर्म में रहता है, एनालॉग फॉर्म में। और जैसे ही अदर एंड पे कंप्यूटर पहुंचता है फिर से एक और मॉडम वहां लगा रहता है और वो क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में कर देता है। क्यों, क्योंकि मॉडम क्या करता है, एनालॉग मिलता है तो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल मिलता है तो एनालॉग में कर देता है। मतलब उसमें दोनों तरीके की फंक्शनैलिटी होती है। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से तो निकलता है डिजिटल डेटा और जो ट्रेवल होता हुआ है मीडिया उसमें कौन सा डेटा चाहिए रहता है, हमें एनालॉग फॉर्म में ही डेटा जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सिग्नल को कन्वर्ट करना रहता है। तो सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं मॉडम। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जो कि हमारा है ये वर्किंग लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला, वही वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है। टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट डिजिटल सिग्नल आर converted to an analog signal and the medium carries the signal to the receiver. There are modems connected to both source and destination node. The modem at the sender end act as a modulator that converts the digital data into analog signal. The modem at the receiver end act as a demodulator that converts analog signal into digital data for the destination node to understand. दोनों एंड पे मॉडम लगे रहते हैं, वहां से सेंड करते हैं तो वो क्या बोलते हैं एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और रिसीवर एंड पे उसको एनालॉग मिलता है तो वो फिर से कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे देता है जो डेस्टिनेशन एंड पे रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईथरनेट कार्ड, जो हमारा सेकंड डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, वो है ईथरनेट कार्ड। क्या होता है ये, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ईथरनेट किस तरीके का दिखाई देता है। ये आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पे भी लगा हो सकता है। देखो, जब हमारे कंप्यूटर में एक केबल आती है उसमें आगे प्लास्टिक का लगे रहता है जिसको हम कहते हैं RJ45 ठीक है, जो हमारा सॉकेट रहता है वो हम देखो यहाँ पे ये जो छेद दिख रहा है यहाँ पे अटैच करते हैं और ये हमारे कहीं पे भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, तो जो भी केबल आती है लैन केबल वो हम इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो मॉडेम से हमारी निकलती है। तो इथरनेट कार्ड आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरनेट फॉर इंटरनेट सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC कार्ड भी कहते हैं इन शॉर्ट, इज अ नेटवर्क अडेप्टर यूज्ड टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। जब भी हमें एक वायर्ड नेटवर्क बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। ये क्या करता है, क्योंकि इंटरफेस कार्ड है यानी कि ये किस किस के बीच रहता है, हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच ये क्या करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। इट इज ए सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है उसका जो पूरा पैनल रहता है जिसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, उसी पे ये लगा रहता है। इथरनेट कार्ड सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 MBps टू 1 Gbps। ये इथरनेट कार्ड कितनी स्पीड दे सकता है, 10 MBps से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड या दे सकता है। ठीक है, ईच NIC एज ए मैक एड्रेस। जो NIC ये जो कार्ड है इसका अपने आप में क्या रहता है, एक मैक एड्रेस रहता है which helps it uniquely identify the computer on the network। इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, जो कि एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। अगर ये ना हो तो हम कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते या किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है RJ45। ये डिवाइस नहीं है, एक तरीके का ये कनेक्टर रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, RJ45। ठीक है, RJ45 और रजिस्टर्ड जैक। RJ का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक 45 इज एन 8 पिन कनेक्टर। इसमें देखो 8 पिन लगी रहती है, जो अपन ने क्या बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़े था ना, तो वही ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम इसी में फिट करते हैं। is used exclusively with Ethernet cable for networking. It is a standard networking interface
दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ द नेटवर्क केबल। ठीक है, ये हमारे जो एट द एंड ऑफ द केबल है, जहां पे केबल खत्म होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस कनेक्टर को लगाते हैं। बेसिकली इट इज स्मॉल प्लास्टिक प्लग दैट फिट्स इनटू RJ45 जैक ऑफ द ईथरनेट कार्ड प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये ईथरनेट कार्ड में ये फिट होती है, जो मैंने अभी बताई थी आपको, जैसे कि वो ऊपर पीछे था ना, ये छेद हमको पोर्ट दिख रहा था, इसी में RJ45 क्या हो जाता है, प्लग लग जाता है, और हमें क्या होता है, हम नेटवर्क से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसको हमारे लैपटॉप में लगा लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप में हमारे पोर्ट रहता है साइड में, उसमें क्या हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है। यदि आप लैपटॉप पे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक पोर्ट होगा जिसमें इस तरीके की पिन लगती है या लगी भी होगी, यदि आप वायरलेस से कनेक्ट नहीं होंगे तो। यदि आपके मॉडम से यदि कोई पिन आती है, जो आपका मॉडम है, आपने इंटरनेट लगवा रखा है घर पे, तो उसमें से इसी तरीके की केबल आई होगी जिसको आप लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी जो ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ, इसी हम कहते हैं RJ45। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट डिवाइस है वो हमारा है रिपीटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका नाम है रिपीटर, मतलब ये किसी ना किसी को चीज को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो रिपीट किसको करता है, ये रिपीट करता है सिग्नल को। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं एनालॉग के फॉर्म में, तो होता क्या है, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ठीक है, जब हम लंबी दूरी पे किसी भी सिग्नल को भेजते हैं, तो कुछ लॉस के कारण वो क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, लॉस कर देता है। जिस 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 एम्पलीट्यूड का वो हमारा सिग्नल रहता है, जिस शक्ति का, मतलब शक्ति बोल रहा हूं, जिस स्ट्रेंथ का हमारा वो सिग्नल रहता है, वो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जितना दूरी तक ट्रेवल करता है, वैसे वैसे उसमें आजू बाजू के सिग्नल से टकरा के डिस्टॉर्ट हो जाता है, या कुछ इलेक्ट्रिक केबल बाजू से गई, वहां से हमारा सिग्नल निकला तो खराब हो गया, कुछ नॉइस आ गई, या कहीं तार वार थोड़ा बहुत टूटा वूटा निकला, तो क्या हो गया, वो हमारा सिग्नल क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करते 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 क्या होगा, वो सिग्नल हमारा थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक होते जा रहा है। तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं, जो क्या करता है, उस सिग्नल को फिर से क्या करता है, रिवोस्ट कर देता है, रीजनरेट कर देता है, यानी कि वो पहले जैसा सिग्नल उसको बना देता है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रिपीटर। ठीक है, नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन, अ रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस। एनालॉग मतलब जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। इट इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क विद द सिग्नल ऑन अ केबल to which it is connected. The weakened signal appearing on the cable is regenerated and put back to the cable by the repeater. जो भी सिग्नल वीक हो गया उसको वो क्या करता है, रीजनरेट करता है, और फिर से आगे वो सेंड कर देता है। और जो मैंने सिग्नल स्ट्रेंथ लूज करने की बात कही, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इन सच कंडीशन ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी रीजनरेटेड, क्योंकि वो सिग्नल लॉस हो जाता है, तो वो हमको ओरिजिनल सिग्नल को फिर से क्या करना पड़ता है, रीजनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिपीटर। और ये आप डायग्राम बना के आइएगा, ये कंप्यूटर से निकला, अब इतनी दूरी पे आया तो ये सिग्नल क्या हो गया, वीक, तो हमने बीच में लगा दिया रिपीटर, और ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, और क्या होता है, डेटा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर देता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारा डिवाइस है हब। ठीक है, हब आपको मालूम होगा, ये हब वो हब। हब मतलब कि जहां पे बहुत सारे लोगों का जमा बड़ा हो, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उसी को हम कह देते हैं हब। ठीक है, या ग्रुप। तो इथरनेट हब किसको बोलते हैं, या हब किसे कहते हैं? हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर। मान लो कि हमें बहुत सारे डिवाइसेस है, मान लो 4-5 हमारे पास कंप्यूटर हैं। अब उन्हें क्या करना है, कनेक्ट करना है आपस में, 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। तो उनमें से एक एक सिंगल वायर आएगा, हम उस सबको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, हब में। हम सबके केवल हब में लगा देंगे, और वो सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। द डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट ऑन द अदर्स। ठीक है, मान लो हमारे पास एक इंटरनेट केबल आ रही, हम चाहते हैं कि वो चारों कंप्यूटर में चलें, तो हम इंटरनेट केबल इनपुट में लगा देंगे, और ये देखो पोर्ट्स में बाकी कंप्यूटर्स के केबल्स को ज्वाइन कर देंगे। तो जो वो इंटरनेट रहेगा वो बाकी के 4 कंप्यूटर्स में चला जाएगा। जैसे हम वो करते हैं ना हमारे घर में मल्टीपोर्ट रहता है, कि हमने क्या किया, मल्टीपोर्ट या सॉकेट बोलते हैं, जिससे क्या होता है,
हमारे उसमें प्लग जो रहते हैं बहुत सारे, हम एक प्लग लगा देते हैं उसमें, और मल्टी पोर्ट में बहुत सारे बटन्स और प्लग रहते हैं, तो उसमें हम अलग अलग डिवाइसेस के प्लग लगा सकते हैं, उसी से लैपटॉप चला लो, मोबाइल चार्ज हो रहा है ठीक है, और कोई डिवाइसेस हम चला सकते हैं। तो वैसे ही ये हब काम करता है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमने प्लग लगा दिया, बटन चालू कर दी, तो करंट क्या होता है, सारे प्लग्स में चला जाता है। सेम उसी तरह हब में क्या होता है कि कोई भी डेटा आता है तो वो क्या करता है, सारा क्या करता है, सभी को वो सारा डेटा क्या कर देता है, शेयर कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, हब। मतलब जो भी डेटा अराइव होता है हब पे, यदि उसमें 4 डिवाइस जुड़े हुए हैं तो वो चारों को वो डेटा सेंड कर देता है, भले ही वो किसी एक के लिए भी आया हो। द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट इफ द डेटा कम्स फ्रॉम 2 डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड। और एक और नुकसान क्या है कि यदि 2 डिवाइसेस एक साथ डेटा भेज रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपस में वो डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिवाइस जिसको बोलते हैं हब। क्लियर। तो ये थे हमारा हब जो क्या करता है, सिंपली अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, और जो भी डेटा हब पे आता है वो इक्वली सारी लाइंस में क्या कर देता है, सेंड कर देता है। और एक और लिमिटेशन क्या है, यदि 2 डिवाइस एक साथ डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो आपस में क्या हो जाता है, टकरा जाता है, कोलाइड हो जाता है। क्लियर। अब हमारे पास आया नेक्स्ट डिवाइस जो कि है स्विच। अब हमको हब को जब हमने हब देखा, हब के लिमिटेशन को देखा, तो हमने एक नया डिवाइस बनाया जिसको हमने बोला स्विच। A switch is a networking device that plays a central role in local area network। तो हमने अब देखा कि हब में हम सिंपली कनेक्ट नहीं करना चाहते, हमें कुछ और फंक्शनलिटी चाहिए, तो हमने स्विच बनाया। लाइक स्विच इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये हब की तरह ही था, जो अलग अलग कंप्यूटर्स है उनको क्या करता था, अटैच करता था। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो अलग अलग कंप्यूटर से आई हुई केबल्स को हमने इसमें जोड़ दिया। अब देखो क्या होता है इसमें, when data arrives the switch extract the destination address from the data। अब जैसे ही स्विच के पास डेटा आता है तो ये दिमागदार है, ये क्या करता है, जो भी डेटा उसके पास आया उसमें देखता है कि भाई डेस्टिनेशन एड्रेस किसका डला हुआ, मतलब कि ये डेटा किसके लिए आया हुआ है, एंड लुक अप इन द टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। और उस एड्रेस को देख के देखता है कि वो किस लाइन में है, वो एड्रेस जुड़ा हुआ है, और वो उस लाइन पे क्या करता है, डेटा को सेंड कर देता है। अनलाइक हब, हब क्या करता था, हब के ऊपर, हब के पास कोई भी डेटा आया तो वो क्या करता था, 4 लोग जुड़े हैं तो चारों को भेज देता था। लेकिन स्विच मतलब क्या, वो क्या करता है, जैसे ही डेटा आता है उसमें देखता है कि भाई कौन से कंप्यूटर का एड्रेस है, और वो क्या करता है, उस डेटा को उसी एड्रेस पे सेंड कर देता है। क्लियर। वो सबको सेंड नहीं करता। तो ये डिफरेंस है हब और स्विच में। Thus it sends signal to only selected device instead of sending to all। It can forward multiple packet at the same time। और ये एक साथ मल्टीपल पैकेट्स भी सेंड कर सकता है, अनलाइक हब। तो ये हब से क्या हुआ, अच्छा हुआ, उसमें एक साथ भेज देते तो क्या हो जाता, कोलाइड हो जाता था। लेकिन ये स्विच है तो इसका डेटा क्या होता है, एक साथ मल्टीपल भी सेंड हो सकता है। तो ये क्या है हमारा स्विच। काम इसका भी जोड़ने का है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, मतलब ये थोड़ा दिमागदार है, जिसके लिए आया डेटा उसी को भेजता है। क्लियर। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे हमारा बोर्ड रहता है ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, हम पंखे की बटन चलाते हैं तो पंखा ही चलता है, लाइट की बटन दबाते हैं तो लाइट ही चलता है। मतलब जो करंट है वो सिर्फ उसी के पास पहुंच रहा है, करंट है वो बल्ब का जला है तो बल्ब के पास करंट पहुंच रहा है, पंखे की बटन जलाएंगे तो पंखे के पास करंट पहुंच रहा है। मतलब स्विच मतलब क्या वो पर्टिकुलर चीज पे ही क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। सेम इसी तरह जिसके लिए डेटा आया है उसी की तरह उसी के पास ही पहुंचता है, इसलिए ये कौन सा डिवाइस कहलाता है, स्विच। ध्यान में रहेगा स्विच। चलिए नेक्स्ट है हमारा राउटर। ठीक है, नाम ही समझ में आ रहा है राउटर क्या करता होगा, ROUTE, राउट मतलब रास्ता दिखाने वाला। जब भी हमें हमारे नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस होते, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, सही बोल रहा था, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, और उन डिवाइसेस तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे वायर से या बहुत सारे रास्तों से हम उन डिवाइसेस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जाल रहता है पूरा, तो हम जाल में कोई भी डिफरेंट रास्ते से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमें मालूम है ना कि मान लो हमें यहाँ से जबलपुर जाना है, भोपाल जाना है,
या यूपी जाना है, कहीं पे भी जाना है तो अलग अलग रास्ते होते हैं, बस का रास्ता, ट्रेन का रास्ता, पैदल रास्ता, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स रहते हैं, ठीक है। हाईवे से चले गए या शहर के अंदर से चले गए, सेम उसी प्रकार जहां पे हमें डेटा पहुंचाना है वहां पे भी जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। तो राउटर का क्या काम रहता है, राउटर जहां पे भी लगा रहता है वो क्या करता है, जैसा स्विच में होता था कि वो क्या करता है, जैसे ही उसके पास कोई भी पैकेट आता है उसको एनालाइज करता है, देखता है कि ये किसके लिए आया है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, किस रास्ते से भेजना है, कितने टुकड़े करना है, उस पैकेट को किन किन रास्तों से भेजना है ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, राउटर। कहने का मतलब रास्ता दिखाने वाला, ढूंढने वाला सारा काम कौन करता है, राउटर करता है, ठीक है। जैसे ही उसके पास पैकेट आता है तो वो देखता है कि भाई किसके लिए, पैकेट यदि बड़ा है छोटा है तो वो देखता है कि यदि छोटा है तो उसको सिंपली भेज देता है, बड़ा है तो उसके 6 टुकड़े कर देगा और 6 को अलग अलग रास्ते से भेज देगा या उस रास्ते से भेज देगा जिस रास्ते पे ट्रैफिक कम है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, राउटर। मतलब कि कहने का मतलब पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, डेटा को रिसीव करता है, उसको क्या करता है, एनालाइज करता है एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क, और उसको आगे भेजने का काम करता है। क्लियर। चलिए, अ राउटर कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू इंटरनेट। इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन में कुछ कंप्यूटर जुड़े हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने का काम भी कौन करता है, राउटर। कंपेयर टू हब एंड स्विच, अ राउटर हैज एडवांस कैपेबिलिटी। जो हमने हब पढ़ा, स्विच पढ़ा उससे भी ज्यादा फंक्शनैलिटी किसमें है, राउटर में, ठीक है। क्यों, इट कैन एनालाइज द डेटा बीन कैरिड ओवर द नेटवर्क, डिसाइड alter how it is packed and send it to the another network of different type। ये क्या करेगा, सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा, इसके अलावा उसमें चेंजेस भी कर सकता है। मैंने बोला था ना कि जो स्विच रहता है वो तो क्या करता है, जिसके डेटा है उसको भेज देता था, लेकिन जो राउटर है उसमें यदि डेटा आया तो उसको एनालाइज कर देगा कि भाई ये बड़ा डेटा है, इस रास्ते से नहीं जा सकता, तो उसको क्या करेगा, वो उसके 4 टुकड़े करेगा, 6 टुकड़े करेगा, उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करने का भी काम कर लेता है और उन छोटे छोटे पैकेट को क्या कर देता है, फिर भेज सकता है। तो इतना एक्स्ट्रा काम भी वो कर लेता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। आ राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ये दोनों तरीके का मिलता है बाजार में, वायर्ड भी मिलता है और वायरलेस। आ वायरलेस कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन ऑन अदर डिवाइसेस। जो हमारे घर में लगे रहते हैं ना, इंटरनेट वाले लगा के जाते हैं, वो क्या है, एक तरीके का राउटर ही है, ठीक है। वो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दिस डेज होम वाईफाई राउटर परफॉर्म द डुअल टैक्स ऑफ राउटर एंड ए मॉडेम और स्विच, ठीक है। जो हमारे घर में डब्बा लगा के जाते हैं इंटरनेट वाले, वो सब तरीके का फंक्शनैलिटी उसमें रहती है। उसमें सच स्विच की फंक्शनैलिटी भी रहती है, मॉडेम की भी, मतलब वो सिग्नल भी कन्वर्ट कर लेता है, स्विच भी मतलब जिसके लिए डेटा आता है उसके लिए भी, और राउटर की भी। तो ये सारी कैपेबिलिटी उसके अंदर रहती है। दिस राउटर कनेक्ट टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन फ्रॉम आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल डेटा फॉर कम्यूटेटिंग डिवाइसेस फॉर टू प्रोसेस। मतलब ये स्विच की तरह भी एक्ट करता है और इनकमिंग पैकेट भी देखता है, आउटगोइंग पैकेट भी देखता है, उनको फिल्टर भी करता है, सेंड करने का काम भी करता है, मतलब तीनों काम कर लेता है। राउटर का काम भी कर लेता है, मॉडेम का काम भी कर लेता है और स्विच का काम भी कर लेता है। और ये राउटर वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी और ये स्विच और हब से ज्यादा कैपेबिलिटी वाला होता है। नेक्स्ट, गेटवे, ठीक है। गेटवे क्या होता है, a gateway is a network node or device that connects two network that use different transmission protocol। अब हमें कुछ, मान लो हमारे पास 2 नेटवर्क है, मान लो आपके स्कूल है एक की ब्रांच यहाँ पे और एक की आपकी ब्रांच 20 किलोमीटर दूर है। अब आपकी ब्रांच के कंप्यूटर कोई दूसरे प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं, प्रोटोकॉल से यूज करके जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि उस प्रोटोकॉल का नंबर इस तरीके से 10.0.0.8, ठीक है। और मान लो ये कोई दूसरे प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, टीसी पे वर्क कर रहा है या समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब ये कुछ ऑल रूल्स का यूज करके इनके कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है आसान भाषा में। और जो आपकी दूसरी ब्रांच है वो कुछ और रूल्स को फॉलो करके जुड़े हुए हैं। तो होगा क्या कि हम यहाँ के कंप्यूटर को वहां के कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, सीधी बात है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और सामने वाला क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, तो वो मेरी भाषा समझ सकता है क्या, नहीं समझ सकता। तो हमें क्या लगेगा, बीच में एक
ट्रांसलेटर लगेगा जो मेरी इंग्लिश वाली भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में सामने वाला जिसको हिंदी आती है उसको समझाए और वो हिंदी बोले तो जो ट्रांसलेटर है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश वाले को समझाए। तो ऐसा ही डिवाइस होता है गेटवे, जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, जो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, जो अलग अलग रूल से मिलकर जुड़े हुए कंप्यूटर हैं। यदि उन नेटवर्क्स को जोड़ना है आपस में, उनमें बातचीत करानी है, कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें जो डिवाइस लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गेटवे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस that connects to network that uses different transmission protocol। जो different transmission protocol यूज कर रहे हैं उन्हें को जोड़ने के लिए, उन नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेटवे। गेटवे plays an important role in connecting to network। It works as an entry point for the network because all traffic passes across the network must pass through the gateway। और इसको गेटवे क्यों नाम दिया, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए, एक सर्वर से दूसरे सर्वर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा जाने के लिए सारी ट्रैफिक को किसके थ्रू पास होना पड़ता है, गेटवे। गेटवे से ही होके क्या होता है, सारा का सारा डेटा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गेटवे। यानी कि एक क्या करता है, गेट की तरह काम करता है, इसलिए इसी में फायरवॉल भी लगाया जाता है। सिक्योरिटी वाले सारी चीजें किस में लगाई जाती हैं, गेट में। वही चेक करता है कि भाई किसको जाने देना है, किसको आने देना है, गेट की तरह बोलता है, गेट कीपर बोलते हैं ना इसको, कि भाई बोलता है भाई पास दिखा है कि तेरे पास पास तो ही आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे स्कूल में होता है, आईडी कार्ड है तो अंदर गए, नहीं तो बाहर ही रहो। क्लियर, तो यही काम किसका है, गेटवे का। ठीक है, जोड़ने के साथ साथ ये ट्रैफिक को भी देखता है कि भाई किसको जाना है, किसको नहीं जाना। और हमारा लास्ट है डिवाइस जिसका नाम है वाईफाई कार्ड। ठीक है, वाईफाई कार्ड इज ऑल्सो नोन एज वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। इसको वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर या वायरलेस लैन कार्ड भी बोलते हैं। इट इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज ए डिवाइस टू कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क। यदि कहीं पे वाईफाई वगैरह है और हमें हमारे डिवाइस को उस वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो हम ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड गेमिंग कंसोल, इनेबलिंग देम टू एस्टेब्लिश ए वायरलेस कनेक्शन टू द इंटरनेट। यदि हम इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं और हमारे कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हैं किसी भी वाईफाई से, तो हम ये हार्डवेयर क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं वाईफाई कार्ड। क्लियर, तो ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एक नेटवर्क को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस आज हमने पढ़े, होप आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सॉरी चाहता हूं जो मैं बीच बीच में खांसा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। एटलीस्ट मुझे बोलते ही नहीं बन रहा, बीच में बिल्कुल गला खरखरा रहा है, पानी की ग्लास लेके बैठा हूं। बट वीडियो बनाना जरूरी था तो मैंने बना दिया, क्योंकि बहुत दिनों से, 2-3 दिनों से टल रही थी और आज टाइम मिला तो मैंने बना दी। ये कुछ लिंक्स हैं जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और चाहे तो आप डायरेक्टली भी चैनल पे जाके, ये सारी लिंक्स पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।